हाँ जी, तो वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ अंडर एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको आईपीओ कैसे लगाना है। और इसमें मैं जो बैंक यूज़ करने वाला हूँ वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए एक बार समझते हैं कि आईपीओ में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, बिग एचएनआई कैटेगरी क्या होती है। एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए, कोई भी आईपीओ होता है तो उस आईपीओ को अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं, तो आप दो कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं। नंबर वन, रिटेल कैटेगरी में आप आईपीओ लगा सकते हैं, और नंबर टू जो आप लगा सकते हैं उसको कहते हैं एचएनआई कैटेगरी। तो आईपीओ बोलो या एफपीओ बोलो, इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में लगा सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी में लगा सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में भी दो कैटेगरी में बांट दिया है कि स्मॉल एचएनआई में लगाना है या बिग एचएनआई में लगाना है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता दूं कि रिटेल कैटेगरी में भी जब भी आप आईपीओ लगाएंगे तो वो अप टू 2 लाख तक की बिड होती है, अप टू 2 लाख तक की बिड होती है मिनिमम। आप मैं जो अभी तक का मेरा पास्ट ट्रेंड मैं आप समझ पा रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो होता है 14,000 से शायद बिड स्टार्ट होती है, और 14,000 से 15,000 के पर लॉट की एक बिड होती है। तो अप टू मतलब जिसमें जितने भी लॉट आ जाएं वो 2 लाख तक का आप बिड लगाएंगे तो वो रिटेल कैटेगरी में कहलाएगा। उसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप 2 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं, 2 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं और ये 10 लाख तक जाती है, इसके बीच में आप कहीं भी बिड लगाते हैं तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। फिर बिग एचएनआई मतलब अगर आप जो बिड लगा रहे हैं, बिड अमाउंट अगर अबव 10 लाख है, अबव 10 लाख, तो आपका जो है ये बिग एचएनआई में कवर हो जाएगा। ठीक है भैया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारा समझा दिया। आज मैं कौन सी आपको कैटेगरी समझाने वाला हूँ, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई मतलब हमारी जो बिट रहेगी वो 2 लाख से 10 लाख के बीच की रहेगी। तो मैं इसमें केवल एक ही लॉट लगाऊंगा। तो मैं इसमें केवल एक ही लॉट लगाऊंगा जो कि मेरा 2 लाख से ऊपर का बैठेगा, अब 2 लाख बैठेगा। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा आईपीओ मैं लगाने वाला हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस आईपीओ होगा, मैं किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, और मेरी देखा देख आप भी आईपीओ ना लगाएं। तो जो मैं आईपीओ लगाने वाला हूँ उस आईपीओ का नाम है विष्णु प्रकाश आर। इस तरीके से कोई कंपनी है विष्णु प्रकाश आर, इसका मैं आईपीओ लगाने वाला हूँ। तो इसका एक लॉट जो है, उस एक लॉट में अप्रॉक्स 150 शेयर्स हैं। मिनिमम आपको 150 शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे। इसका जो बिड प्राइस है वो प्राइस है, लोअर बैंड जो है वो 94 का है और अपर बैंड जो है वो 99 रुपीज़ का है। इसकी डेट की अगर बात करें, 24 अगस्त को ओपन हुआ है। जब तक बिड लगेगी, जब से बिड लगनी स्टार्ट हुई है, 28 अगस्त को ये बिड फिनिश हो जाएगी लगनी। तो इस तरीके से ये डेट रेंज है इसकी। और यहाँ पे अगर देखें तो एक लॉट का प्राइस कितना हो गया है, वो ये हो गया है 150 इंटू 99, दैट इज़ 14,850 रुपीज़। तो मेरे को जो है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाना है, तो स्मॉल एचएनआई के लिए मेरे को लगाने पड़ेंगे 14 लॉट। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको 14 लॉट ही लगाने होंगे, 14 से ऊपर भी लगा सकते हैं तो वो भी स्मॉल एचएनआई में कवर होगा। बस आपका अमाउंट 10 लाख, 2 लाख से 10 लाख के बीच में बैठे। 14 लॉट मिनिमम आता ही आता है। जो मैं अभी पास्ट ट्रेंड देख रहा हूँ कि आपको ऑटोमेटिक 40 लॉट में ही 2 लाख से ऊपर की बिड मिलेगी। अगर हम मेन आईपीओ की बात करें, एसएमए की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मेन लाइन आईपीओ की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं स्मॉल एचएनआई की बात कर रहा हूँ। तो 14 लॉट अगर हम लगाएं और इसमें 14,850 रुपीज़ लगाएं तो ये बैठ रहा है 2,07,900 रुपये। और इसमें मेरे को अगर एक शेयर 99 का है, मैं यहाँ पे केवल अपर प्राइस बैंड लूँगा। यहाँ पे लोअर प्राइस बैंड से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आईपीओ का बहुत क्रेज चल रहा है और आईपीओ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2100 शेयर। 2100 शेयर्स की मेरे को बिड लगानी है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि हमने कौन सा आईपीओ किस तरीके से लगाना है। और मैं आपको अगेन बता देता हूं कि मेरा देखा देखा आईपीओ ना लगाएं। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस पे ये वीडियो सिखा रहा हूं कि आपको आईपीओ कैसे लगाना है आईसीआई बैंक से अंडर एचएनआई कैटेगरी, वो भी स्मॉल। और उसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि इस आईपीओ को लगाने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर रहा हूं वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैं किसी और की इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के अंडर आता है। तो चलिए चलते हैं एक बार नेट बैंकिंग की तरफ और वहाँ पे सीखते हैं कि आईपीओ की बिड कैसे लगानी है। हाँ जी, तो हम आ गए हैं नेट बैंकिंग की तरफ और हम सीखेंगे कि यहाँ पे आईपीओ की बिड कैसे लगानी है। उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो आईसीआई बैंक का लॉगिन दिख रहा है, यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग में मैं लॉगिन कर चुका हूँ। अब आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। यहाँ पे इन्वेस्ट पे मेरे को क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है इन्वेस्ट ऑनलाइन पे। तो इन्वेस्ट ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस ओपन करेगा। इन ऑप्शंस में से मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑनलाइन आईपीओ, राइट इशू एंड कॉल मनी। यहाँ पे हम आईपीओ की बिड लगाने वाले, तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक किया। इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या लगाना है, आईपीओ लगाना है, राइट इशू लगाना है या कॉल मनी लगाना है। मेरे को आईपीओ लगाना है और यहाँ पे मेरा बैंक सेलेक्टेड है और उसके बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टर्म्स और ये चीज़ें बता रहा है, मेरी सारी डिटेल्स ओपन हो रही हैं। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने आगे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक अदर लिंक पे ले जाएगा जो कि आईसीआई डायरेक्ट से कनेक्ट है और यहाँ पे सारे आईपीओ की डिटेल्स आ गई है। मेरे को जो आईपीओ लगाना था वो लगाना था विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, ऐसा कुछ है ये नाम। और ये देखिए 24 अगस्त से 28 अगस्त तक खुल रहा है। 150 रुपये मतलब 150 शेयर मिनिमम का एक लॉट है और 94 to 99 की ये बिड प्राइस है, लोअर बिड प्राइस और अपर बिड प्राइस। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं एचएनआई कैटेगरी में। ऐसा एसबीआई की जो हमने वीडियो बनाई थी, जो आपको ऊपर लिंक पे भी दिख रही होगी, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे आपको डायरेक्ट आईपीओ लगाने थे, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बोल भी रहा है कि आपको एचएनआई में लगानी है क्या। तो मैंने यहाँ पे एचएनआई सिलेक्ट कर लिया है। एचएनआई सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि अपनी डीपीआईटी और डीपी अकाउंट का नाम डालिए। देखिए यहाँ पे एनएसडीएल का ऑप्शन दिखा रहा है, सीडीएसएल का ऑप्शन दिखा रहा है। मेरे पास जीरोधा का अकाउंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं ऑब्वियस है कि सीडीएसएल यूज़ करूँगा। सीडीएसएल यूज़ करने के बाद ये मेरा डीपी अकाउंट का नंबर मांग रहा है। तो आप एक बात समझिए, डीपी अकाउंट का नंबर आपको क्या करना होगा, आप अपने जीरोधा पे जो काइट पे है लॉगिन करने के बाद उस पर अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आपका डीपी अकाउंट नंबर मिल जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है तो मैं उसको फिल कर रहा हूँ। आप भी अपना डीपी अकाउंट नंबर चेक करके देख सकते हैं। तो जितने भी जीरोधा के अकाउंट हैं तो वो आप सीडीएसएल लगा सकते हैं। और अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जीरोधा पे अकाउंट खोल सकते हैं। ऑब्वियस है आप अपस्टॉक्स पे भी लिंक अकाउंट खोल सकते हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। तो ये मैंने अपना डीमैट की डिटेल डाल दी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे डीमैट की डिटेल बिल्कुल सही डली हुई है कि नहीं डली हुई है। 1081 बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 99 और मेरी जो क्वांटिटी की अमाउंट है वो है 2100। तो इस तरीके से मेरा 2,07,900 का अमाउंट आ गया है और मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया है। सबमिट की पे क्लिक करने के बाद ये मेरे से कंफर्मेशन पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखिए कट ऑफ प्राइस नहीं लगाया, मैंने अपना प्राइस डाला है। कभी भी आप एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाएं तो अपना ही प्राइस डालें। फिर यहाँ पे ये कंफर्म मांग रहा है तो मैंने ये कंफर्म कर दिया है। और कंफर्म करने के बाद ये ऑर्डर बुक मेरा यहाँ पे आईपीओ लग चुका है और ये बोल रहा है व्यू ऑर्डर बुक। तो चलिए एक बार ऑर्डर बुक खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे आईपीओ की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कैसे आपको आईसीआई बैंक से आईपीओ लगाना है अंडर एचएनआई कैटेगरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे कोर्सेज आने वाले हैं जो कि टैक्सेशन से, पर्सनल फाइनेंस से, इनकम टैक्स से और शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे सारे कोर्सेज। और एक फ्री कोर्स मैं जल्दी लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको करेंसी ट्रेडिंग का एक पूरा सेटअप दूंगा, जहां पे आप मिनिमम 2000 से लेके 10,000 के अमाउंट से ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसमें छोटा छोटा अमाउंट आप कमा सकते हैं। इस ट्रेडिंग सेटअप में आपको बहुत ईजी से प्रैक्टिस करने को मिलेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे शेयर मार्केट के बारे में। हम इसमें करेंसी ट्रेडिंग क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है और कम अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आपका जो ट्रेडिंग करने के लिए जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना होता है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस सेटअप के साथ आप प्रैक्टिस करना, आपके इमोशंस बहुत कंट्रोल में आएंगे और आपको ट्रेडिंग करने की बहुत अच्छी आदत होगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं करते हैं वाइंड अप। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।